तीन ऐसे एआई बेस्ड प्रोडक्ट बताने जा रहा हूँ जो अभी अंडर वैल्यूड है एंड एक बार फिर से एआई का ट्रेंड अगर मार्केट के अंदर आता है तो यहाँ से ये धमाल मचाने वाले हैं तीनों प्रोडक्ट। ये तीनों प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से दो प्रोडक्ट लो मार्केट कैप वाले हैं। साथ ही साथ हम मार्केट का अपडेट लेंगे, देखेंगे बिटकॉइन के अंदर क्या चल रहा है एंड ढेर सारे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। दोस्तों पहला जो हमारा प्रोडक्ट है वो है कॉर्टेक्स यानी कि CTXC। अब इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपके साथ काफी बार डिस्कस कर चुका हूँ। ये बेसिकली ZQ टेक्नोलॉजी के ऊपर भी यहाँ पे काम कर रहा है, साथ ही एआई के ट्रेंड के अंदर भी यहाँ पे आता है। इसकी स्पेशल चीज ये है कि यहाँ पे मैक्सिमम सप्लाई फिक्स है एंड ज्यादातर सप्लाई 73% ऑलमोस्ट सप्लाई यहाँ से सर्कुलेशन के अंदर इसके आ चुकी है। इसका TVL लगातार बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। इसके डाटा के अंदर मैंने चेकआउट करा था। अभी टेक्निकली अगर आप चार्ट देखोगे तो यहाँ पे करंटली एक रेजिस्टेंस के पास है। इसके दो बाइंग एरियाज हैं बेसिकली। वन इज 0.4415 एंड सेकंड वन इज 0.3475। ठीक है, इन दो बाइंग एरियाज से चांसेस रहेंगे एक की रिजेक्शन, मतलब रिजेक्शन आने के बाद जब यहाँ पे प्राइस आएगा तो यहाँ से हमें जंप देखने को मिले। डेट्स वाई यहाँ पे मेरे बाय ऑर्डर प्लेस है। एक बाइंग मेरी यहाँ पे ऑलरेडी है। बाकी अगर मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करूँ तो अभी भी बाय यहाँ पे बन सकता है एंड यहाँ से जो मिनिमम टारगेट रहेगा वो $0.8 एंड सेकंड टारगेट $1। ये दो टारगेट मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ कॉर्टेक्स के अंदर। कॉर्टेक्स की बात करें तो यहाँ पे अगर आप एनालिसिस के अंदर जाके देखोगे कि वेल्स ने कितना इन्वेस्टमेंट करा हुआ है तो 99% से ज्यादा वेल्स इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पे कॉर्टेक्स के अंदर। एंड ये इसकी एक स्पेशल चीज है, जब भी किसी प्रोजेक्ट के अंदर इतनी भारी मात्रा में वेल्स होते हैं तो वो बेसिकली उस कॉइन को पंप जरूर करवाते हैं। एंड इसके अंदर जब रिटेलर्स आएंगे तो वो इसको पंप करवाएंगे एंड वो कब आएंगे, जब एआई का ट्रेंड हमें मार्केट के अंदर दोबारा आता हुआ देखेगा उस समय पे, या फिर हम बोल सकते हैं जब बुल रैली एक अपने टॉप पे यहाँ पे बैठी होगी, जब और सेल यहाँ पे चल रहा होगा उस समय पे। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 2x 3x आराम से यहाँ से दे सकता है। डेट्स वाइज के अंदर यहाँ पे एक कुछ एंट्रीज मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। थोड़ा सा नेगेटिविटी की बात करें तो यही जो एक पॉजिटिव पॉइंट है कि वेल्स इन्वेस्टर बहुत हैं। हल्का सा नेगेटिव भी बन सकता है क्योंकि यहाँ पे अगर वेल्स ने एग्जिट लेना स्टार्ट करा तो इस प्रोडक्ट के अंदर काफी ज्यादा यहाँ पे डम भी आना स्टार्ट हो सकता है। तो एक रिस्की प्रोडक्ट के अंदर ये बेसिकली यहाँ पे आता है। अपने हिसाब से आप इन्वेस्ट करना। मेरा जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे काफी लो रहता है। लास्ट टाइम भी हमने यहाँ कहीं पे इसके अंदर बाइंग करी थी, उसके बाद काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया था। अभी भी सिमिलर लेवल के ऊपर मैंने बाइंग करी है एंड उम्मीद कर रहा हूँ कि 0.8 से $1 के बीच में ये टारगेट मुझे हिट करवा के देगा। बात करें दूसरे प्रोडक्ट के बारे में तो वो है ओराई चेन। ओराई चेन को पिक करने का रीजन सेम है, मैक्सिमम सप्लाई फिक्स है। ठीक है, टोटल सप्लाई यहाँ पे आप देख सकते हो वही है सेम। उसके अलावा सर्कुलेशन सप्लाई जो 64% ऑलरेडी सर्कुलेशन के अंदर आ चुकी है एंड आने वाले कुछ दिनों के अंदर कोई अनलॉकिंग हमें इस प्रोडक्ट की देखने को नहीं मिल रही। टेक्निकली इस प्रोडक्ट को देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो टेक्निकली भी ये ब्रेकआउट कर चुका है 4 आवर चार्ट के अंदर एंड यहाँ से अगर रैली आती है तो $20 से $19 से लेके $20 के बीच में ये टारगेट हम अचीव कर सकते हैं इजिली इस प्रोडक्ट के अंदर, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 50% का टारगेट अचीव कर सकते हैं लॉन्ग रन के अंदर। ओराई चेन का फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है। इन्वेस्टर्स काफी बड़े नाम इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप डाटा के अंदर जाके देखोगे तो 340 रैंक के ऊपर आता है। अगर मैं कहता हूँ टॉप 100 या टॉप 200 के अंदर भी इसका मार्केट कैप आ गया तो हमें काफी अच्छा प्रॉफिट ये प्रोडक्ट यहाँ पे दे सकता है। चुनने को यहाँ पे मैं टॉप मार्केट कैप वाले भी चुन सकता था, सीधे सीधे बोल देता नियर प्रोटोकॉल, रेंडर, ग्राफ इस लिस्ट के अंदर जो टॉप पे थे, बट वो ऑलरेडी रैली कर चुके हैं। जिनके अंदर पोटेंशियल ज्यादा है वो मैंने आपके साथ यहाँ शेयर करा है, इसलिए मैंने ओराई चेन को इस लिस्ट के अंदर यहाँ पे रखा है और ये ब्रेकआउट भी कर रखा है यहाँ पे, आप देख सकते हो 4 आवर चार्ट के अंदर। ठीक है, उसके अलावा बात करें एक और अगले एआई बेस्ड प्रोडक्ट के बारे में, वो है सिंगुलैरिटी नेट यानी कि एजिक्स। अब ये टॉप लिस्ट के अंदर भी आता है, ठीक है, बट इसके अंदर खासियत क्या है, अभी भी इसका मार्केट कैप 66 रैंक के ऊपर आता है। मेरा मानना है कि 50 अंडर 50 अंडर 40 आराम से जा सकता है एंड डेट फाइव मैंने इसको पिक करा है। अच्छी चीज ये है कि इसकी मैक्सिमम सप्लाई भी फिक्स है एंड 63% ऑलरेडी सर्कुलेशन के अंदर आ चुकी है। आने वाले टाइम में मतलब कुछ दिनों के अंदर कोई इसकी अनलॉकिंग नहीं है, ऑलरेडी हो चुकी है अनलॉकिंग। करंटली आप देख सकते हो एक रेजिस्टेंस प्राइस है। इसके जो बाइंग एरियाज हैं दो रहेंगे। पहला कि अगर यहाँ पे 1.38819 ये एक एरिया है जो रेजिस्टेंस एरिया है, इसको ये ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर 4 आवर कैंडल क्लोजिंग देता है तो यहाँ बाय बन सकता है। या फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके 1.21 ये जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था यहाँ पे प्राइस गिर के आता है, इसको सपोर्ट कंफर्म करता है तो यहाँ पे एक बाय एंट्री लेने जाऊंगा मैं पर्सनली। इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, जो भी चीजें कर रहा हूँ कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं अपनी खुद की एंट्री से बता रहा हूँ। अगर आप उसके हिसाब से अपनी रिसर्च करके कुछ भी प्रॉफिट बनाते हो तो मुझे उससे काफी ज्यादा खुशी होती है। तो ये तो थे हमारे बेसिकली तीन प्रोडक्ट जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर करे, जो इंपॉर्टेंट है इस समय पे, जो आप वॉइट लिस्ट के अंदर अपने रख सकते हैं। बाकी जब मौका मिले तो अपने हिसाब से देख के रिसर्च करके
जहाँ पे सही लगे वहाँ पे बाय करने का देख सकते हैं। अब बात करें बिटकॉइन के अपडेट के बारे में, तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था बिटकॉइन के अंदर यहाँ पे एक बुल फ्लैग फॉर्मेशन हो रही है, जो अभी ब्रेकआउट होता हुआ हमें यहाँ पे दिखा है, बट फिलहाल जो कैंडल बन रही है वो हमें उतनी बुलिश अभी देखने को नहीं मिल रही। वहीं बात करें अगर वॉल्यूम के बारे में कि वॉल्यूम कैसी आ रही है इस समय चार्ट के अंदर, तो अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम इंडिकेटर ला के देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा जो बायर्स की वॉल्यूम है वो यहाँ पे काफी लो है, जो एक अच्छा इंडिकेशन यहाँ पे नहीं माना जाता उतना, ठीक है। एंड डेट्स वाई मैं थोड़ा सा यहाँ पे 100% श्योर नहीं हूँ कि यहाँ से ये रैली करेगा नहीं करेगा, एंड थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा हुआ है। बट हाँ, ये तो तय है कि अगर यहाँ से ये रैली करता है तो $73,500 ये एक एरिया रहेगा जहां से हमें एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। बिकॉज अगर आप यूएसडीटी डोमिनेंस देखोगे तो वहां पे सपोर्ट एरिया ये वाला एरिया है विच इज 3.83, एंड उसके हिसाब से बीटीसी अगर इस लेवल तक जाएगा तो यहाँ से रिजेक्शन हमें देखने को मिलेगा, हायर चांसेस रहेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर यहाँ पे ये जो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है यूएसडीटी डोमिनेंस के अंदर, वो यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, यानी कि $3.83 3.83% जो लेवल है वो यहाँ ब्रेक होता है, तो ये काफी पॉजिटिव होगा बिटकॉइन के लिए। एंड फिर बिटकॉइन इस लेवल को भी ब्रेक करके यहाँ से एक 75,000 से 80,000 या हो सकता है उससे भी ज्यादा का नया ऑल टाइम है यहाँ पे बनाता हुआ हमें दिख सकता है, ठीक है। तो इन दोनों ही चार्ट के ऊपर हमें नजर रखती है। मे बी आजकल में इतना ज्यादा मूवमेंट नहीं आए, साइडवेज मार्केट चले, बट हाँ मंडे के तक मैं एक्सपेक्ट करूंगा एक बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। उससे पहले कुछ ओल्ड कॉइन्स के अंदर हलचल हमें देखने को मिल सकती है। स्पेशली बात करें तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इथेरियम से लॉन्ग टर्म में एक पॉजिटिविटी हमें आती हुई दिखेगी। क्यों दिखेगी? क्योंकि इथेरियम को लेके कुछ पॉजिटिव न्यूज आई हैं, जैसे कि यहाँ पे हैरी सिंह जो कि बेसिकली सीईओ है यहाँ पे ब्लैक रॉक के, उनकी साइड से स्टेटमेंट आई है। उन्होंने बोला है कि अगर यहाँ पे बेसिकली एक सिक्योरिटी भी यहाँ पे कंसिडर करा देती है एसईसी इथेरियम को, उसके बाद भी वो यहाँ पे पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे कि इथेरियम का ईटीएफ आता हुआ दिखे। उसके अलावा फेडरिटी ने भी यहाँ पे इथेरियम की ईटीएफ के लिए अप्लाई करा है, तो चांसेस हाई है अगर इथेरियम का जो ईटीएफ है वो अप्रूवल यहाँ पे मिलता है, क्योंकि बिटकॉइन के बाद इथेरियम नेक्स्ट ऑप्शन है। अगर उसका अप्रूवल मिल जाता है तो चांसेस हाई रहेंगे कि यहाँ पे जिस हिसाब से बिटकॉइन के अंदर एक रैली आई थी, इथेरियम के अंदर भी सेम रैली हमें देखने को मिले, एंड $5,000 से $6,000 के बीच में एक नया ऑल टाइम हाई मैं इथेरियम के अंदर एक्सपेक्ट यहाँ पे लेके चल रहा हूँ इसी ईयर के अंदर। बाकी सीनियर.com पे जाके आप इस न्यूज आर्टिकल को अच्छे से एक बार कर सकते हो, पढ़ सकते हो जाके। यहाँ पे सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन है जो कि रखी गई है यहाँ पे स्पॉट ईटीएफ की साइड से, जो कि स्टेकिंग फीचर के साथ यहाँ पे आएगा, जो कि एक और पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पे इथेरियम के लिए। नाउ नेक्स्ट बात करें कुछ नेगेटिव न्यूज के बारे में, तो जैसे कि आपको पता होगा एक न्यूज आई थी यहाँ पे कूकॉइन की साइड से कि यहाँ पे कूकॉइन जो है एसईसी ने यहाँ पे कूकॉइन के ऊपर रेगुलेटरी कुछ फ्रेमवर्क की वजह से यहाँ पे बैन टाइप कुछ लगाया है, चार्जेस लगाए हैं, जिसकी वजह से कूकॉइन ने विड्रॉल भी यहाँ पे बंद कर दिए थे। अभी फिलहाल एक न्यूज आई है कि जिनके विड्रॉल नहीं हुए थे उनको यहाँ पे एयर ड्रॉप 10 मिलियन का फंड दिया जाएगा, जो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर चेकआउट कर सकते हो। उसके अलावा सेकंड चीज हमें ये देखने को मिल रही है कि यहाँ पे जो विड्रॉल की लिमिट थी वो काफी ज्यादा थी, 1.7 बिलियन के विड्रॉल ऑलमोस्ट लोगों ने कर दिए थे, जिस वजह से विड्रॉल रोक दिया गया। बट मुझे लगता है पर्सनली कि जो कुकॉइन है उनके पास इनफ फंड है, वो यहाँ पे विड्रॉल आपको देंगे। बट उसके अलावा भी अगर मैं कहूँगा कोई रिस्क लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अगर आपका कुकॉइन के ऊपर फंड है तो अगर आपका ट्रांसफर हो रहा है या आपका विड्रॉल हो रहा है तो वहां से निकाल के दूसरे किसी एक्सचेंज के ऊपर डाल दो, जो कि यहाँ पे इस समय पे ऐसा बैन वगैरह इसके ऊपर नहीं लगा हो। जैसे बाइनेंस भी हो सकता है, ट्रस्ट वॉलेट के अंदर डाल सकते हो। तो अगर आपका ऐसा कोई फंड है जिसको लॉन्ग टर्म में आप होल्ड करना चाहते हो तो कूकॉइन से वो आप इस समय पे निकाल लेना। मेरा तो यही सजेशन इस आपके लिए रहेगा इस समय पे। अब बात करें आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, तो पहला क्वेश्चन था एक्सआई कॉइन को लेके, जो अभी आप देख सकते हो करेंटली एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन को यहाँ ब्रेकआउट करता है ऊपर की साइड तो एक एंट्रीज के अंदर यहाँ पे बन जाएगी, जो कि अभी ठीक से यहाँ पे नहीं कर रहा है ऑल ओवर। अगर आप ध्यान से देखोगे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने की कोशिश है, बट अभी तक यहाँ पे नहीं कर रहा है। तो ऑल ओवर 1.2817 एक रेजिस्टेंस एरिया है, इसके ऊपर फॉरवर्ड कैंडल बनेगी तो जाई कॉइन के अंदर एंट्री यहाँ पे बन सकती है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आर्बिट्रम हमारे पास आता है, जो कि करंटली अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से देख रहे हो, लॉन्ग टर्म में अगर आपको होल्ड करना है आर्बिट्रम को, तो करंटली एक अच्छे सपोर्ट के ऊपर है। दो सपोर्ट एरियाज हैं जहाँ पे मैं अपनी पर्सनली लॉन्ग टर्म बाइंग करूंगा इसके अंदर। पहला जहाँ पे करंटली प्राइस है, एंड सेकंड वन इज 1.0628, ठीक है। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी बाय ऑर्डर एक छोटा सा ऊपर 1.1 के आसपास प्लेस्ड है, जो कि अगर यहाँ तक गिरता है तो मेरा हिट हो जाएगा एंड यहाँ पे एक अच्छी बाइंग मुझे मिल जाएगा। बाकी अभी भी करंटली एक अच्छे बाइंग के आसपास है। एक बड़ी अनलॉकिंग इसके अंदर आई थी, डेट्स वाई इतना फॉल करा था। तो होपफुली यहाँ पे अगर आप लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो एक बन सकता है। उसके बाद हमारे पास है बेबी डोज कॉइन, जो कि करंटली एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। यहाँ पे अगर जब तक ये इस लेवल के ऊपर एक बुलिश कैंडल क्लोजिंग नहीं देता, उससे पहले बाइंग करना थोड़ा रिस्की रहेगा अकॉर्डिंग टू डेली चार्ट। बाकी इसका जो बाइंग रेंज है वो यहाँ से स्टार्ट होता है
जहाँ पे एक्चुअल में एक हमें पम्प देखने को मिला था। जो लेवल है वो आप मार्क करके देख सकते हो, यहाँ पे 0.00 के आसपास है। उसके बाद एक्स कैड किसी ने पूछा था, तो अभी करंटली इसका जो बाइंग रेंज है वो $1 के आसपास का है, काफ़ी नीचे अभी भी, बट मुझे लगता है यहाँ तक अगर आएगा तो एक्चुअल में कोई बाय बनेगा, उससे पहले लेना काफ़ी रिस्की है यहाँ पे, ठीक है। फिर हमारे पास मांटा है, जिसकी जो बाय लेवल्स हैं वो कुछ इस टाइप से हमें देखने को मिलते हैं, 2.614 एंड 2.177, ये दो एरियास यहाँ पे रहेंगे जहाँ पे बाय बनाया जा सकता है मांटा के अंदर। फिर हमारे पास एक्सआरपी यहाँ पे आता है, जिसका बाय एरिया अराउंड 0.5440 के आसपास है, यहाँ तक आएगा तो एक्चुअल में कोई बाय हमारे बन जाएगा। तो ऑल आज की वीडियो में यह अपडेट था। बाकी अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। साथ ही एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसको जाके ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट टाइमली मिलती रहे।